हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इज योर मैरिज इज कार्मिक और रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब मेरा मतलब कि आप रिलेशनशिप को खुद बिल्ड कर रहे हैं या ये प्रीडिस्टाइंड है कार्मिक। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग इसको सिंपल कॉम्बिनेशन से हम लोग समझें। मेथड अपना सेम वही हम लोग अप्लाई करेंगे, बट यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वीनस शुक्र इस कॉम्बिनेशन में। तो वीनस मून और मर्क्यूरी, वीनस मून मर्क्यूरी, तो ये कॉम्बिनेशन है। जब वो देखते हो ना कि हम बोलते हैं कि सोलमेट है ये, है ना, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये वो कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। वीनस मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेचुरल लव, स्वीटनेस, है ना, और एक बॉन्ड भी आपस में रहता है, फ्रेंडली बॉन्ड। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसको आप लोग बोल सकते हैं। वीनस मून मर्क्यूरी तीनों हमें चाहिए। वीनस, अच्छा, इस कॉम्बिनेशंस में अगर मान के चलो कि वीनस अगर मून से आगे निकल जाए तब, या मरकुरी अगर पीछे आ जाए वीनस से, दोनों कंडीशंस में, है ना, तब भी ये कॉम्बिनेशन इंटैक्ट बना रहता है, अच्छा ही होता है। ये भी एक स्मूथ इमोशंस देता है ना। और ये इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन देता है पार्टनर्स के बीच में, है ना। पहला कॉम्बिनेशन में वो ठीक है, एक सोलमेट है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड जो मैंने बताया ना कि वीनस अगर इसके आगे पीछे भी हो जाए मरकुरी के, मरकुरी लेसर डिग्री पे आ जाए, तो फर्क इतना पड़ता है कि तब भी सोलमेट ही रहते हैं, अच्छा रहता है। बट इनकी कॉन्वर्सेशन कभी सुनोगे ना, तो हमेशा ये लोग कॉन्वर्सेशन ना बड़ी लॉजिकल और उस तरह की कन्वर्सेशन इनके आपस में रहती है, और उस कन्वर्सेशन की वजह से इनकी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन इज गुड। इट इज द कॉम्बिनेशन फॉर द सोलमेट। अगर किसी, जब आप मैचिंग वगैरह करते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों पार्टनर्स में मिल रहा है, तो यू कैन कंसिडर देम एज अ सोलमेट। इट्स अ गुड फॉर मैरिज। कार्मिक मैरिज जब हम बात करते हैं, कार्मिक मैरिज का मतलब क्या हुआ कि इट्स अ डेप्थ फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ठीक है, तो आपके भी कुछ कर्मा है पास्ट लाइफ के पेंडिंग, उस वजह से आपको वही पार्टनर आपको मिलेगा। ये जो चार्ट में किसी के हो, तो समझना कि आपको पार्टनर मिलेगा वही जो पक्का प्रीवियस लाइफ में भी पार्टनर था, और कुछ पेंडिंग है चीजें जिसको अभी फुलफिल करनी, इस वजह से वो मैरिज में, रिलेशनशिप में आपको आना पड़ेगा। अच्छा, अब वो कहना मुश्किल है, किसी हो सकता है पास्ट लाइफ में आप हस्बैंड हो और अभी वाइफ बने हैं, तो ये है, इसको ये अलग चीज होता है देखना। बट हाँ, ये आपस में वही रिलेशनशिप रहेगा जो प्रीवियस लाइफ में था, मतलब इस लाइफ में जो पार्टनर है आपके, दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। क्या कॉम्बिनेशन होगा इसका कार्मिक मैरिज का? वीनस सैटर्न एंड केतु। यहाँ पे वीनस इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशनशिप में डिस्टेंस बना के रखते हैं ये लोग, है ना। तो कार्मिक है, कुछ ना कुछ चीजें उनको रीपे करना पड़ेगा। तो ये एक रिलेशनशिप में बड़ा ना कोल्डनेस की फीलिंग देगा ना, ऑब्लिगेशन फीलिंग ये बना के रखता है। ठीक है, बट ये इंडिकेशन है दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस थिंग, है ना। अगर मान के चलो कि केतु अगर वीनस से अगर बिहाइंड है इस कॉम्बिनेशन में, वीनस से पीछे चला गया, ये सैटर्न से पीछे तो है ही है, बट सैटर्न केतु के पीछे अगर आ गया, तो ये लोग रिलेशनशिप में बहुत लेट एंट्री लेते हैं। मतलब इनका एक तो मल्टीपल इनको ब्रेकअप देखने को मिलेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, मैरिज अब होगा, बट ये जो रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहा है ये सब कार्मिक पैटर्न में है। तो जितनी बार इनका रिलेशनशिप ब्रेक होगा, मतलब मल्टीपल ब्रेकअप्स ये रिलेशनशिप में लेके आता है, और हर बार रिलेशनशिप ब्रेक होने का जो कारण होगा ना, वो कारण कभी समझ में आएगा नहीं इन लोग को, तो कारण वो इनके सामने एक रीजन नहीं होते इनका, कभी ये लोग बता नहीं पाएंगे हाँ इस वजह से ब्रेकअप हुआ था। कारण बड़े उटपटांग होंगे, अनयूजुअल से, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों ब्रेकअप हुआ है ना। तो ये सेम कॉम्बिनेशन ही है, बट ये फर्क इतना है कि केतु वीनस से पीछे चला जाता है, और मैरिज भी होगा, फिर दोबारा वही पार्टनर, कार्मिक पार्टनर ही आपको मिलता है। तो सफरिंग्स यहाँ रहती हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। अब वो कम ज्यादा हो सकती है, चार्ट टू चार्ट को देखना पड़ेगा चार्ट। पर जो भी सफरिंग्स हैं मिल रही हैं, समझना कि वो सफरिंग्स एक तरीके से कॉम्पनसेट हो रहा है, जो आपको फेस करना पड़ेगा। रेमेडीज हम ढूंढेंगे, इसका कुछ करेंगे, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अननेसेसरी आपका बर्डन और बढ़ता है, ये फेस करना पड़ता है इसको। समझ में आ रही बात? कॉम्बिनेशन सेम वही, वीनस सैटर्न केतु। ठीक है, तो केतु अगर वीनस से पहले आ जाए तो फर्क पड़ जाएगा कि लव में डिले, मल्टीपल ब्रेकअप्स, ये सब देखना पड़ता है। अगर, अच्छा, एक और बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन है कि राहु अगर वीनस से 5 और 9 पोजीशन में हो, तो ये काफी फीलिंग्स में बहुत कंफ्यूजन लेके आता है, काफी सारे अप डाउन इसको देखने को मिलते हैं रिलेशनशिप्स में। अरे जनरल कॉम्बिनेशन है, ये मैक्सिमम चार्ट्स में आपको मिलता है। ठीक है, राहु सिंपली वीनस से 5th और 9th पोजीशन में, इसमें अगर एफ्लिक्शन में आ जाए शुक्र तो और ज्यादा गड़बड़ कर। कुछ आपने केसेस ऐसे देखे होंगे कि, जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि रोमांटिक लव बट टर्न इनटू अ पेन, कि पहले बहुत अट्रैक्शन रहता है,
बाद में फिर वो बर्डन लगने लगता है वही रिलेशनशिप। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एक आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स बता रही है। जैसे मैंने बोला ना कि पहले रिलेशनशिप में इनको बड़ा अट्रैक्शन रहेगा, बाद में इनको बहुत सफरिंग्स करेंगी। आप अगर ये कॉम्बिनेशन देख के अगर ये भी प्रोडिक्शन आप कर पाते हो ना, तो बहुत अच्छा है। बाद में इसमें डिटेल में कि कब क्या हुआ क्या नहीं, वो फिर उसके लिए आपको चार्ट आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। बट ये कॉम्बिनेशन आपको एक थीम दे देता है पूरा, है ना, आपके पूरे चार्ट में प्रोडिक्शन करने का थीम। तो क्या इसे हम कैसे देखेंगे? वीनस, राहु एंड मर्क्यूरी। स्टार्ट होगा वीनस से लेसर डिग्री पे, राहु प्लस मर्क्यूरी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बट सडन चेंजेस, है ना, आफ्टर सम टाइम। हम भृगुनंदी नाड़ी में पता है, हम एक और चीज लगाते हैं, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी और ये जो ग्रह है ना, ये जब भी मार्स और वीनस के बीच में आता है तो रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अब बात को समझना है कि वीनस एंड मार्स, वीनस हमारे लिए फीमेल एंटिटी, मार्स मेल एंटिटी। करेक्ट? ये समझ में आ गया। इसके बीच में मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में। ठीक है, वीनस मार्स के बीच में अगर मर्क्यूरी है प्लेस्ड, तो ये किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में लेके आता है थर्ड पर्सन। आपकी उसकी वजह से झगड़ा होगा क्या होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। बट अभी आप इतना समझ लो कि मर्क्यूरी इज, हम इसको गर्लफ्रेंड के कारक तत्व भी मानते हैं, है ना। तो मार्स है हस्बैंड, वीनस है वाइफ, है ना। डिग्री वाइज अब इसको आप अरेंज करोगे, मर्क्यूरी इन बिटवीन मिलेगा तो है। अच्छा, वीनस से अगर मार्स से पहले अगर मर्क्यूरी हो डिग्री वाइज, ये आपको स्टोरी पढ़ना आना चाहिए। पता है ये पूरा सेशन का क्रक्स क्या, आप लोग को समझो बात को, कि ऐसे कॉम्बिनेशन में बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, कुछ बनेगा नहीं सेंस, है ना। कितना याद रखोगे इसको आप? अब समझो कि आपको स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए। मैंने बोला मर्क्यूरी वीनस, मर्क्यूरी मार्स एंड वीनस। मार्स से पहले मर्क्यूरी है, फिर बाद में वीनस है, तो मार्स कौन है? हस्बैंड। और मार्स के बाद वीनस, यानी वाइफ से मिलने से पहले वो मर्क्यूरी से डिग्री वाइज ट्रेवल करके आया है। क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है इसका? कि मैरिज से पहले ही इज इन्वॉल्व इन सम रिलेशनशिप। आसान है करना है, कोई लंबा चौड़ा इसमें टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं है। सिंपल सीरीज ऑफ प्लैनेट, सिर्फ डिग्रीज अरेंज करो, बात खत्म। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल आंख बंद करके आप कहीं भी लगा दो, नहीं, है ना। बट ये फर्स्ट लेयर है टेक्निक का ही। मर्क्यूरी थर्ड पर्सन, तो उसको आप लगाओ कहीं भी फिट करो। फीमेल चार्ट है, तो फीमेल चार्ट में फीमेल कौन हुआ? वीनस। और हस्बैंड कौन हुआ? मार्स। डिपेंडिंग ऑन मर्क्यूरी जहाँ बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब टेस्ट करते रहिए, ये टेक्निक हर कोई टेस्ट करेगा, मुझे पता है ना, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग इन चीज़ों को जानने में। पर ऐसा नहीं है, आप सिस्टम को समझें कि अभी तक जितने टेक्निक्स हैं ना, वो सब में हम यही रूल अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री के लिए अरेंज कर रहे हैं, आगे पीछे बस। बहुत बार भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो इस सिस्टम में करना क्या है, आपको भाई और आपके बीच, आप कौन हो? जुपिटर। आपका भाई कौन हो गया? कारक ग्रह, वो पता होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में इक्वेशन अच्छी नहीं है, तो बीच में जो भी ग्रह होगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस झगड़े का। शुक्र होगा तो वाइफ होगी, नहीं तो वो प्रॉपर्टी होगा, घर होगा, कुछ लग्जरी आइटम होगा लड़ाई का कारण, या पैसा होगा। तो वीनस इन चीजों को दिखाता है। तो ये पैटर्न स्टडी करना, यही इसका भृगु सिस्टम का अपना एक महत्व है। ये वीनस राहु मरकरी कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? ठीक है, ये इनिशियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देता है, लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, बट बाद में ये बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप और काफी दिक्कत कर देता है रिलेशनशिप में। अच्छा, कुछ लोगों का होता है स्पिरिचुअल लव, एंड आर पास्ट लाइफ कनेक्शन। वीनस केतु जुपिटर, वीनस केतु जुपिटर। अब इस कॉम्बिनेशन को बड़ा सोच समझ के लगाना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ब्रेकअप का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीनस का फ्लेक्शन होना जरूरी है, तो ये ब्रेकअप करा देगा ये। जो केतु जो है ना, मर्क्यूरी थर्ड पर्सन, तो केतु ब्रेकअप का कारक है। ठीक है, मर्क्यूरी केतु अगर एक साथ आ जाए तो ये मैरिज को ब्रेक करा देते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। केतु इज ऑलवेज ब्रेकअप। तो अभी इस कॉम्बिनेशन में जो मैंने बताया स्पिरिचुअल लव, इसमें आप देखोगे तो इसमें वीनस केतु जुपिटर आ रहा है। करेक्ट? तो केतु इन बिटवीन है वीनस और जुपिटर के बीच में। तो ये बहुत ही डेलिकेट कॉम्बिनेशन है, अगर वीनस अफ्लिक्शन में है तो ये ब्रेकअप का कारक बन जाता है। अदरवाइज ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर स्पिरिचुअल लव, के पास्ट लाइफ कनेक्शन। वीनस से अगर प्रीवियस डिग्री पे अगर केतु होता है, आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आपको मिलेगा ना, दैट पार्टनर इज फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। इस जन्म में फिर से आपका पार्टनर बन रहे हो। ठीक है, और ये सिर्फ केतु हो शुक्र के पीछे तब। अच्छा, कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो ड्यूटी बेस्ड होते हैं, जहाँ सिर्फ उनको अपना, मतलब क्या बोलते हैं, कर्तव्य निभाना है बस, बाकी कोई बॉन्डिंग अटैचमेंट ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो उस केस में कैसे देखेंगे उसको आप? फिर दोबारा वीनस को हम लेंगे, वीनस सैटर्न सन। तो वीनस सैटर्न सन
इट्स लाइक ऑफिशियल लुकिंग बॉन्ड, है ना, ऑफिशियली दिखाई देगा कि हस्बैंड वाइफ हैं, सब हैं, बाहर अच्छे रहेंगे ना, सोशल गैदरिंग में सब दिखावा होगा सब, बट अट्रैक्शन बीच में नहीं रहता कुछ। वो एक तरीके से ड्यूटी की तरह वो रिलेशनशिप को निभाते हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए।